गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के हिंदी थर्ड लैंग्वेज में हम लोग एक बहुत ही अच्छी सी कविता पढ़ेंगे। देश हमारा। यह कविता मोहनलाल गुप्त के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में हमारे देश की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इस कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार से है। सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा, ऊंचा पर्वत राज हिमालय, पहने हिम का ताज हिमालय, कंचन नदियाँ दूध की धारा, देश हमारा। हमारा देश भारत बहुत ही सुंदर और प्यारा है। ऊंचा पर्वत राज हिमालय, पर्वतराज अर्थात पहाड़ों का राजा, हिमालय पहाड़ों का राजा है। पहने हिम का ताज हिमालय, हिमालय पे बर्फ होती है और हिमालय जो है बर्फ से ढका होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह हिम का मुकुट पहने हुए है। कंचन नदियाँ दूध की धारा, देश हमारा। कंचन सोना, तो सोने के समान नदियाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय से जो नदियाँ निकल रही है वह दूध की धारा है, क्योंकि दूध बहुत ही उज्जवल सफ़ेद होता है। तो हिमालय से जो नदियाँ निकलती है, जो नीचे की ओर आती है, देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि दूध की धारा बह रही है। धवल हिमालय का यह प्रांगण, गंगा ने धोती है आंगन, मेघ बरसते रस की धारा, देश हमारा। धवल का अर्थ है उज्जवल, तो उज्जवल हिमालय का यह प्रांगण, हिमालय सबसे ऊपरी छोर पर होता है और उसके बाद नीचे मैदानी क्षेत्र पे जब हिमालय से निकलने वाली गंगा जब नीचे मैदानी रास्ते पे आती है, तो ऐसा लगता है कि वह आंगन अपने जल से मैदानी भागों को धोती है। मेघ बरसते रस की धारा, मेघ का अर्थ होता है बादल, बारिश। तो जब बारिश होती है तो वह पृथ्वी पर जो है सारे पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए रस की धारा, बहुत ही मनमोहक और आनंददायक लगती है बारिश। लहरें आचरणों को धोती, बिखराती लाला कर मोती, सिर धुनता है सागर खारा, देश हमारा। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हमारे दक्षिणी छोर पे भी आकर मिलती है, तो हमारे जो भारत भूमि है उसका सबसे निचली छोर, दक्षिणी छोर जो है वह चरणों के ऐसा है कि वो नदियाँ आकर जब यहाँ मिलती है तो लगता है कि वह चरणों को धोती है, भारत माँ के चरणों को धोती है। और जब समुद्र में जब लहरें उठती है तो लगता है कि चारों तरफ मोती बिखर गई है और लहरें बार बार टकराती है, जिससे कि सिर धुनता है सागर खारा, देश हमारा। इस धरती की अजब कहानी, फूल फलों ऋतुओं की रानी, देवों का नंदन वनहारा, देश हमारा। हमारे देश की अजब कहानी है। हमारे पृथ्वी पर बहुत ही रंग बिरंगे फूल फल, ऋतुओं की रानी। हमारे देश भारत में जो है अलग अलग तरह की ऋतुएं आती है। उस समय हमारे देश का जो वातावरण होता है बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। कभी गर्मी, कभी वसंत, जिस समय हमारे देश का वातावरण बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि जो देवों का नंदन वन है, नंदन वन जो स्वर्ग का बगीचा, जो स्वर्ग का बगीचा है, बगिया है, हमारे देश की बगिया के सामने भी फीका लगता है। यह भारत की है फुलवारी, हमको है प्राणों से प्यारी, पशु पक्षी सबको है प्यारा, देश हमारा। हमारे भारत की जो फुलवारी है, जहाँ पर तरह तरह के रंग बिरंगे जो है प्राणी हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे, मनुष्य जाति जो अलग अलग, हमारी जो फुलवारी है
वह हमको प्राणों से प्यारा है। पशु पक्षी सबको है प्यारा, सबको हमारे देश की जो फुलवारी है बहुत ही प्यारा है। देश हमारा, एक देश के रहने वाले, आओ सबको गले लगा ले। हम सब एक, एक ही नारा देश हमारा। हमारे देश भारत में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, सभी को गले लगाएं और सबका एक ही नारा होना चाहिए कि देश हमारा। तो इस कविता में हमारे देश की विशेषताओं को बताते हुए साथ ही हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश के लोगों को प्यार देना चाहिए और हम सभी को अलग अलग होने के बावजूद हम लोगों को मिलकर रहना चाहिए और सभी का एक ही नारा होना चाहिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू स्टूडेंट्स।